प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की चीन में जमकर चर्चा हो रही है। यानी कि सिर्फ यहां भारत में हम चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि चीन में भी उतनी ही ज्यादा उम्मीद, उतनी ज्यादा उत्सुकता नजर आ रही है। ग्लोबल टाइम्स में संपादकीय लिखा गया, दोस्तों से दुश्मनों जैसा अमेरिका का व्यवहार, भारत और चीन वैश्विक विकास के दो इंजन। पीएम मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक। तो पीएम मोदी के दौरे की अब चीन में भी चर्चा हो रही है। ग्लोबल टाइम्स ने दौरे पर संपादकीय लिखा है, भारत और चीन वैश्विक विकास के इंजन हैं। यह भी कहा गया कि सीमा विवाद सुलझाने पर भारत चीन सहमत। यूएस का दोस्तों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार, और पहले भी इसको लेकर चीन बयान दे चुका है। मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक होगा, यह भी कहा गया है। चीन भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं, ये बात भी कही गई है। और देखिए, अमेरिका इतिहास से सीखे, सही से काम करे, यह भी कहा गया है। इसके अलावा अमेरिका एशियाई देशों में टाइफॉन की तरह तैनाती ना करे, ये इसमें साफ तौर पर ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जो जिक्र है वो किया गया। यानी कुल मिलाकर जो एक्साइटमेंट है वो भी चीन में पैरेलल सेम नजर आ रही है। तो पीएम मोदी के दौरे पर चीन का मीडिया क्या कह रहा है वो भी समझ लेते हैं। चीन और भारत का मेल जोल वैश्विक परिस्थितियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाइना डेली की तरफ से कहा गया है, अमेरिका और चीन दोनों को साधने की कोशिश भारत कर रहा है। शिन्हुआ की तरफ से कहा गया है, अमेरिका की ओर झुकाव वाली नीति संतुलित करने की कोशिश है, ये भी गुआंगचा की तरफ से कहा गया है। और मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, यानी कि चीन मीडिया भी समझ रहा है कि दोनों के बीच तालमेल बिठाना, भारत और चीन के साथ आने के बाद इससे क्या असर वर्ल्ड ऑर्डर पर पड़ सकता है। ट्रंप को भी ये समझने की जरूरत होगी कि उन्होंने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है, अगर वेस्टर्न ट्रेड को साइड कर दिया जाता है और एक साथ एशिया की ये दो शक्तियां मिल जाती हैं तो फिर क्या हो सकता है। देखिए, ग्लोबल टाइम्स दरअसल वो कहते हैं ना कि मौके पर चौका लगा रहा है, या फिर यूं कहें कि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि साफ तौर पर है कि अमेरिका की नासमझी की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक बड़ी खटास आई है। और चीन को लगता है कि यही सही मौका है जब भारत को अपने पाले में रखा जाए। लेकिन फिर वही बात है कि मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 से बतौर प्रधानमंत्री चीन आ रहे हैं, और संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री के चीन दौरे को कवर करने के लिए साल 2015 फिर 2016 में G20 सम्मेलन के लिए हांगजू में भी मैं आया था। 2017 का मुझे याद है जब शामन में प्रधानमंत्री आए थे, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था। उस वक्त भारत और चीन के बीच डोकलाम का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था। उसके बाद फिर 2018 में प्रधानमंत्री वुहान आए, फिर 2019 में मैं खुद यहाँ आया था। और उस समय जब हम बीजिंग में थे तब हमें भनक भी नहीं लगी थी कि वुहान से कोरोना वायरस जो है लैब से निकलकर पूरी दुनिया में छाने वाला है, और फिर क्या कहर बरपा था। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ये बात समझता है कि चीन हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, उसके साथ संबंध सुधारने की ज़रूरत है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत हो रही है टॉप लेवल पर, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बातचीत हो रही है। लेकिन भारत का एक एक व्यक्ति इस बात को समझता है कि जब आप चीन के साथ डील करते हो तो पहले ट्रस्ट करने से पहले आप वेरीफाई करते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि भारत ने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन चीन की तरफ से कई बार सीमा पर उसका वैसा असर नहीं दिखा, बल्कि कुछ ज़्यादा ऐसे घटनाक्रम हुए जो कि भारत के लोगों को पसंद नहीं आए। मसलन अगर देखा जाए तो 2014 से 2020 के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच में कुल 18 मुलाकातें हुई थी, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि चीन को इस दोस्ती रास नहीं आई और उसने पहले गलवान किया। गलवान के बाद फिर 5 साल तक दोनों देशों के बीच मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट रहे, लेकिन अब जाकर एक बार फिर वो मौका आया है। तो ग्लोबल टाइम्स या फिर चीन के सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर बार बार आप भारत की दोस्ती के नाम पर उसके पीठ में छुरा भोंकेंगे तो फिर भारत आप पर भरोसा करेगा तो कैसे करेगा। और ये बात यहाँ समझ में आ रही है। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं आपको कह सकता हूँ कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो चीन की नज़र भारत पर है, लेकिन भारत पर दुनिया की नज़र है, और दुनिया की नज़र के हिसाब से भारत अपना कॉल लेगा कि वो चीन के साथ रिश्ते को किस हद तक अहमियत दे, बाकी दुनिया के साथ कैसे रहे। चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन चीन को हम नज़रअंदाज इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आखिरकार जैसा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आप नए दोस्त तो बना सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल
बदल सकते, और चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी भी है। जी बिल्कुल, चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी भी है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, और यही वजह है कि दोनों देश अगर साथ आते हैं तो इसका एक बड़ा असर, बड़ा फर्क पड़ सकता है वैश्विक स्तर पर। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन सर भी है। राजीव नयन सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस इतिहास का अभी जिक्र किया गया, जिस गलवान का जिक्र किया गया, हमने दिखाया कि कैसे इस गलवान झड़प से पहले जो गलवान कांड हुआ, प्रधानमंत्री का 5 बार जाना हुआ था चीन में, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या सबक हमें मिला। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतिहास को भुलाकर आज वक्त आ गया है कि अमेरिका जो मनमानी कर रहा है, एक साथ आ जाना चाहिए, मिल बैठकर एक नया मंच तैयार करना चाहिए? देखिए, जो भारत ने जो कूटनीति अपनाई है, जो रास्ता अपनाया है, बड़ा ही सोच समझ के अपनाया है, और आपके जो संवाददाता मनीष झा ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को रखा है। हमने बड़ी परिपक्वता से देखा है। देखिए, ट्रंप क्या कर रहे हैं। ट्रंप केवल भारत के खिलाफ ही नहीं, यहाँ तक कि अपने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ भी उटपटांग हरकत कर रहे हैं। तो वहाँ अंदर विरोध हो रहा है, मित्र राष्ट्रों के बीच विरोध हो रहा है। तो यह एक, जिसे हम कहेंगे कि एक क्षण है, यह विश्व राजनीति का क्षण कह सकते हैं, विश्व व्यवस्था का एक क्षण है। तो उस क्षण को हम उतावलेपन में, या जिसे कहते हैं नीजर्क रिएक्शन के माध्यम से हम अपनी कोई नीति न बनाएं, और हम जब भी आगे बढ़े तो सोच समझकर बढ़े। और एशिया में हमारी एक स्वतंत्रता अपनी कूटनीति की दिखाती है, साथ साथ हमारी विदेश नीति की भी स्वतंत्रता दिखाती है। जैसा भी त्रिपाठी साहब ने बोला था, इस बार गए हैं, पहले कुछ कारण से नहीं जा पाए, लेकिन जाते रहते हैं। तो एशिया एक हमारा मंच है, और यह मंच भारत के प्रभाव के चलते कह सकते हैं, या भारत के इस वहाँ मौजूदगी के चलते कभी भी एंटी वेस्टर्न नहीं होने दिया गया। एक वैकल्पिक, एक नॉन वेस्टर्न से कह सकते हैं, एक सोच का मंच रहा। और वहाँ पर देखिए, दुनिया के जो उनका एजेंडा देखिएगा, कोई बहुत रेडिकल एजेंडा लेकर एशिया में नहीं आए हैं। जो आप यूनाइटेड नेशंस के मंच पर देखें, कहीं भी देखें, वहाँ के उन मंचों को किस तरह से हम एक प्रभावशाली तरीके से इसे आगे क्रियान्वित कर सके, इस पर सोच होती है। और छोटे छोटे समूह, कई समूह बने हुए हैं, जिसे कई बार, अभी बहुत अच्छी बात, हिंदी में कभी कभी अच्छे शब्द हो जाते हैं, अंग्रेजी का इस्तेमाल कीजिए तो वहाँ का कुछ मीनिंग बदल जाता है, मल्टी अलाइनमेंट हो जाता है, हिंदी में बहुपक्षीय हो जाता है। तो देखिए, बहुपक्षीय ज़्यादा उचित शब्द है। हम हर एक पक्ष के साथ अपना संबंध रखना चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम अलाइनमेंट के वर्ल्ड में घुस रहे हैं। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, संदेश देना। देखिए, ट्रंप को तो संदेश देने की आवश्यकता है ही, और संदेश मिल भी रहा है कि देखिए, अगर आपने यह हरकत जारी रखी तो यह तो देश, बाकी देश, आपके मित्र राष्ट्र, यूरोपियन भी एक दूसरे जगह पर चले जा सकते हैं। तो आपको सोचना होगा कि इससे आपके यहाँ विरोध हो रहा है, कोर्ट इंटरवेंशन कर रहा है, जैसा कि आपने दिखाया, हर तरफ से उनके इस तरह की हरकतों का विरोध हो रहा है, और कहा जा रहा है कि यह उचित नहीं है। यह उचितता पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अभी हमने जैसे बताया कि बहुत ही संजीदगी से किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी मित्रता है, अमेरिका के साथ भी है, ट्रंप के साथ भी है, वह अलग विषय है। लेकिन जो उनकी नीति, जो ट्रंप का जो टैरिफ नीति जो आ रहा है, उसका पूरी दुनिया विरोध कर रही है। तो हम भी उससे सहमत नहीं है। विरोध करें ना करें, हम असहमत नहीं हैं। और हम अपने से, यूरोप अपना एक रास्ता निकाल रहा है, वो अपनी एक सुरक्षा का भी रास्ता निकाल रहा है, तो हम भी अपना रास्ता निकालेंगे। जहां हमारे हितों का हनन होगा तो हम स्वतंत्र हैं कि हम किस तरह से अपना रास्ता निकालें। नहीं, जो अन्य देश हैं वो भी अपना रास्ता निकालेंगे।